हाँ, what a time to be alive. What a fantastic time. We live in a world which is changing continuously and relentlessly. हम सब एक ऐसी नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा होगा और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60 बाय 60 के स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखें, ट्रेन है चलती है, स्टेशन हैं, स्नो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना भाड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थे ये रईसों की जागीर थी, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट डेवलपर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब डिस्ट्रॉयर की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था, ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड। नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस। Anybody who has ideas can now make a movie and reach people. आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने, और सचिव भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। तो इन्होंने आगे 3 पहिए जोड़े हैं, और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे हेवी इक्विपमेंट लेके, पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, and that is what the real democratization of the entertainment world is. हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को, उनकी कोने कोने से जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है, और जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों, मगर पैसे नहीं है, वो आए हमारे पास। ओटीटी का कंटेंट क्रिएट करना है आप, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आप, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे अब जो आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे। ऐसे में बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है, एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इसको सराहाया है। कोई मजाल है बोल दे कि साहब ये अनरियल इंजन का ये शॉट जो है अनरियल है,
आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, बहुत कुछ के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये ही नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम उस 60x60 के सेट से भारी नहीं हैं, ये अपने आप में एक रहस्य है। ऐसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से, अपनी पत्नी से बातचीत कर सके। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times, and there are a few things which I would like to say is that देखिए हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतजीत भाई जो शुरू से वाकिफ हैं वो कहते हैं कि साहब कल तक अगर 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है। बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है, द इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेस, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें, हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पावर्टी से सारे विश्व में सब पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। कि बच्चा आया उसने मुझे जाके उस दिन समझाया कि डॉक्टर साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया, उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाया था। मैंने कहा कि 9,000 सिनेमा हॉल्स को हम टारगेट करें, विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं, हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9,000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन में के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। दी स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि वो 40% कॉस्ट कम कर देगा। 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास बड़ा स्टार है, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आप तो अपना कंजप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माय कंट्री, द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी भी वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जो फायदा होता है तो सबको होता है। इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन विल टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं अभी, या अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9,000 के सिनेमा तक हॉल से आप सीमित नहीं रखेंगे कि हमारा 1.5 लाख। तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हों, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है, कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमने जब अपनी जिंदगी में मुड़ कर देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े,
तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और ऐसा लगा कि गिरा, और गिरते गिरते पंख इसके निकल आया और ये उड़ रहा है। और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन प्रोवाइड द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री all the skills that we have mastered, जुदा होके भी हमने जो skills हमने learn की, हमने भी have paid very heavily। ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता था, वो सारी learning experiences available to the industry। क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं है, उसका फायदा आपके घर में भी, उस आपके घर में भी स्पिल होती है। So this is what is the thought behind it, and I feel that the virtual technology is a win-win situation for everyone. And finally, I think Vikram is telling me I have covered it because he wrote down these points to me that I shouldn't miss anything. मगर एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बजता है, ऐसे ही वक्त करवट देता है और बात बदल जाती है। एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी, सडनली, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। सो वी आर ऑल, हम सब, irrespective of the businesses we belong to, we are all flowing in the river of time which is changing relentlessly and continuously। और ऐसे में हमने एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक अनरियल इंजन और एलईडी की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया, मैं कहूँगा दावे के साथ में, छाती ठोक के कहूँगा मास्टर किया है। क्योंकि हम गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिवली नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था। जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफर हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफर तय करके आया है, और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जुर्रत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को नया लाएंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में, उनकी जो 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 पहचान है, सब सल्यूट करते हैं। नारायण मूर्ति इंफोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के साथ शुरू होती पूना में। दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड। मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेच के निकले हैं। ये बस आईना एक मरतबा देख लें तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। क्योंकि फायदा सिर्फ अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है, एंड इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज लर्निंग देन इट्स अ बेटर वर्ल्ड वी क्रिएट। थैंक यू। क्या भाई वो लाइन याद आती है गांधी फिल्म की कि जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि जनरेशंस टू कम विल scarce believe that such a man in flesh and blood ever walked upon this earth। तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप ज़रूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पे। और आज का दिन ऐसा है, जब बॉस ने कहा कि हम लोग के शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आगे आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं एक और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूँगा बॉस, तो बॉस ने कहा पगले उत्तराखंड की पिक्चर है तो वो पूरी वली में बना रहा है। मैंने कहा हम भी जाहिल नहीं। पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है, तो शॉट क्यों नहीं ले रहा। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है।
फेल हो गया था पहले। फेल हो गया, मैंने कहा गई भैंस पानी में, और बॉस का शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा? मैंने कहा आज तक हम कर देते, बॉस कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेस भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, पहाड़ भी ले आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना। तो मैंने सतीश भाई से कहा, सतीश भाई डीआई करके दिखा देंगे। तो डीआई करके देखा, लोगों ने कहा अच्छा लगा, लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर में, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसे लगता है, ये बताइए। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा होके भी जो है ना, इसको थिएटर में रिलीज कर। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना, लोग मानेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा, शेयर मारना पड़ता है। तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो। तो उसके लिए शेयर डील चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये वर्चुअल सा है क्या, ये पार्ट रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, इसने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो? भाई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में? तो बस उसी को पंख देने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है, तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। सुदेश जी, आप क्या 3 पोजीशन? बोल भाई। कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है, वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो दायरा है वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया उसको। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इक्विवेलेंट हो गए, यही मैं कहता हूँ। थैंक यू, वेरी गुड।